नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज हम अपने स्पेशल प्रोग्राम में आधे घंटे तक भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मर्डर मिस्ट्री पर बात करेंगे। साथ ही बताएंगे कि अभिनेत्री आकांक्षा दुबे पढ़ने में कैसी थी, दोस्तों के साथ उनका स्वभाव कैसा था, फिल्मों में कैसे एंट्री हुई, फिल्मों में आने से पहले वो क्या करती थी, आकांक्षा का गांव से मुंबई का सफर कैसे हुआ, आकांक्षा के पिता उनको पढ़ाकर क्या बनाना चाहते थे। पूरी कहानी आज आपको हम इस स्पेशल कार्यक्रम में बताएंगे। बने रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। तो भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत एक अनसुलझी कहानी बनकर रह गई है। भोजपुरी अभिनेत्री ने सुसाइड क्यों किया, इस पर से पर्दा तभी उठेगा जब आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। घटना के कई दिन बाद भी पुलिस आरोपियों को तलाश नहीं कर सकी। आकांक्षा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में भोजपुरी गायक समर सिंह और उसके सहयोगी संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। आकांक्षा के परिजन इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि आकांक्षा की हत्या की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि समर सिंह और संजय सिंह ने आकांक्षा की हत्या की है। आकांक्षा समर सिंह के साथ पिछले कई वर्षों से काम कर रही थी। आकांक्षा की मां का कहना है कि उनका काफी काम का पैसा समर सिंह के पास है, वो नहीं देना चाह रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल सकेगा। सुनिए आकांक्षा की मां क्या कह रही हैं। हमारी लड़की को न्याय दिलाइए। अब तो मैं बेसहारा हो चुकी हूँ। संजय सिंह, समर सिंह दोनों को कस्टडी क्यों नहीं पुलिस ले रही है? कौन सा ऐसा बिल बन गया, छूट गया जो पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है? अब तो मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा नहीं है। पुलिस पर भरोसा नहीं है। आकांक्षा की हत्या का आरोप आकांक्षा के परिजनों की ओर से लगाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल शुरुआती तौर पर यह माना जा रहा है कि आकांक्षा ने आत्महत्या की। क्यों की, इसके पीछे की वजह क्या रही और क्या कारण रहे, किसने उकसाया, इन तमाम पहलुओं पर अभी पुलिस की जांच जारी है। कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर आकांक्षा की मौत की वजह क्या रही। फिलहाल आकांक्षा की मां लगातार न्याय की गुहार लगा रही हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में आकांक्षा से जुड़े या उनके अतीत से जुड़े कुछ किस्से या फिर आपको हम ये बताने वाले हैं कि आखिर आकांक्षा कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री तक पहुंची, कैसे उन्होंने अपने आप में एक बड़ा नाम किया, परिवार का नाम रोशन किया, लेकिन आखिर कहां पर और क्या ऐसी वजह रही जहां पर आकर आकांक्षा की मौत हो जाती है। और ये जो मौत है आकांक्षा की, ये मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है। इसके पीछे की वजह का पता नहीं चल पाया, लेकिन फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है। समर सिंह के ऊपर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। हर पहलू से पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से अभिनेत्री की मौत की बात पुलिस ने कही है। वहीं आकांक्षा की मां ने साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है। अब ऐसे में समर सिंह की गिरफ्तारी के बाद ही सच सामने आ सकता है। तारीख 26 फरवरी जैसे ही खबर आई कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड कर लिया है, कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। क्या आकांक्षा की सच में मौत हो गई है? जब पता चला कि हां यह बात तो सच है, उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री और आकांक्षा को चाहने वाले लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। होटल के कमरे में आकांक्षा अपने बेड पर बैठी हुई थी। उनके गले पर पंखे के हुक के सहारे दुपट्टा फंदा था। बरदाहा गांव के ग्रामीणों का यह कहना है कि उससे मिलने के बाद यह नहीं लगता कि वो पराई है। जैसे वो सबको भैया भैया कहकर बुलाना, सबके साथ घुल मिलकर बातचीत करना और पढ़ाई के बारे में लोगों से पूछना उनकी हॉबी थी। उन सबका ये कहना है कि वो बहुत ही बहादुर लड़की थी। आखिर ऐसा वो कैसे कर सकती हैं? तो लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है।
ग्रामीण इस बात को मानने को तैयार नहीं है, उनसे जुड़े हुए लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आकांक्षा ने सुसाइड किया है। इस तरीके से वो हमारे हिसाब से वो आत्महत्या कर ही नहीं सकती है, उनका हत्या किया गया है और वो बहुत ही बहादुर लड़की थी। उनको मरवाया गया है। इसके पीछे समर सिंह और संजय सिंह, हमें तो लगता है कि होटल मालिक का भी हाथ है इसमें। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ सर कि न्याय दिला दीजिए, बस न्याय मिले और क्या। मैं चौखंडी से रहने वाला हूँ। मैं आकांक्षा दीदी को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। इसमें मारने का हाथ है, वो सुसाइड कर ही नहीं सकती थी, इतना अच्छी थी, इतना बढ़िया गायक थी, उनको मरवाया गया था। समर सोच रहा था कि वो आगे बढ़े, आकांक्षा दीदी आगे ना बढ़े, इसलिए उसने मरवा दिया आकांक्षा दीदी को। तो आपने सुना, ये जिन लोगों को आप सुन रहे थे दरअसल आकांक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। ये ग्रामीण हैं जो आकांक्षा को, उनके स्वभाव को बेहतर तरीके से जानते हैं, उनसे परिचित थे और ये समझते हैं कि आकांक्षा जो जिंदा दिल लड़की थी, जो बहादुर थी, लोगों से घुल मिलकर बातचीत किया करती थी, आखिर इतना जिंदा दिल इंसान कैसे खुदकुशी कर सकता है। तो उन सभी लोगों का यही मानना है कि आकांक्षा ने सुसाइड नहीं किया है, आकांक्षा की हत्या करवाई गई है। समर सिंह को लेकर लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं, संजय सिंह का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। तो कई पहलुओं पर पुलिस की जांच अभी जारी है। कुछ भी कहना मुश्किल है कि आखिर क्या कारण रहे आकांक्षा की मौत के। पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। बिहार, महाराष्ट्र में लगातार दबिश दी जा रही है। कौन रहे आकांक्षा की मौत के पीछे, क्या वजह रही, किन लोगों का हाथ रहा, क्या किसी ने उकसाया था, क्या वाकई आकांक्षा ने सुसाइड किया या फिर आकांक्षा की हत्या करवाई गई, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। क्योंकि परिजनों के आरोप बड़े गंभीर हैं और न्याय की मांग परिजन कर रहे हैं। किसी का भी दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि साहसी लड़की आकांक्षा खुदकुशी जैसा कदम उठा सकती है। जिस होटल के कमरे में आकांक्षा मृत मिली, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिन्होंने उनकी मौत पर कई सवाल खड़े कर दिए। कई फैंस का ये कहना था कि आकांक्षा ने खुदकुशी नहीं की। आकांक्षा दुबे की मौत वाले दिन से ही समर सिंह और उसका सहयोगी फरार है। पुलिस सूत्रों के अनुसार समर सिंह का फोन बंद होने से पहले अंतिम लोकेशन मुंबई और पटना में मिली। भोजपुरी गायक अपने परिजनों और करीबियों से भी संपर्क नहीं कर रहा है, इस कारण उसके परिवार वाले भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। वहीं कक्षा 5 तक साथ पढ़ने वाले आदर्श दुबे का ये कहना है कि वो बहुत ही विलक्षण वाली लड़की थी, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी और संस्कारवान भी। सबसे मिलजुल कर रहना, सबको हंसाना, बातों बातों में गायन कर देना, और कोई भी स्कूल में फेस्टिवल होता था तो डांस में नंबर 1 आती थी। आखिर ऐसी लड़की सुसाइड कैसे कर सकती है, ये आकांक्षा के बचपन के दोस्त भी बताते हैं। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के गांव चौरी थाना क्षेत्र के बरदहा गांव में पहुंचे हैं। बताइए, कुछ दिन पहले वाराणसी सारनाथ के एक होटल में आकांक्षा का शव पाया गया था। आज उसी सिलसिले में हम जब उनके गांव वाले आकांक्षा के विषय में क्या क्या जानते हैं। वो क्लास 5 तक यहाँ पे पढ़ाई की थी। सम्राट पब्लिक स्कूल है यहाँ हमारे पास में ही, यहाँ 5th तक क्लास पढ़ाई की। उसके बाद चली मुंबई। उसका मतलब डांस करने में ज़्यादा मन लगता था, मतलब इस सब में ज़्यादा उसका रुचि रखती थी। तो फिर गई वहाँ पे। अब कैसे कौन से कौन मिला कि इस प्लेटफॉर्म पे चली गई। काफ़ी मेहनत भी की, काफ़ी टाइम से कर रही थी। उसके बाद अच्छे से रील्स वगैरह मतलब धीरे धीरे फेमस स्टार्ट हुई। अभी देख ही रहे हैं आप लोग, 4 दिन पहले मतलब 10वां दिन है, 10 दिन हो गया। पता नहीं क्या हुआ कि सुसाइड एक मर्डर। अभी इसका तो जांच का विषय है, जांच होगा फिर पता चले। तो सुना आपने, आकांक्षा के दोस्त ये बता रहे हैं कि फिलहाल ये जांच का विषय है और हमेशा वो पार्टिसिपेट करना स्कूल के फंक्शंस में, इसके साथ ही लोगों से घुलना मिलना ही उनकी हॉबी भी थी और उनका स्वभाव भी था। और अब जैसे खबर आती है कि आकांक्षा ने सुसाइड किया तो किसी को इस बात पर यकीन नहीं होता। लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं जो आकांक्षा से जुड़े हुए हैं कि आखिर कैसे आकांक्षा सुसाइड कर सकती हैं।
उनकी रुचि कला में बहुत ज़्यादा थी। डांस परफॉर्म करने के लिए हमेशा वो आगे रहती थी। उसके बाद मुंबई का रुख किया और इतना लंबा सफ़र उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ तय किया। ये मुकाम मेहनत से पाया और उसके बाद ये जब खबर आती है तो तमाम लोग शोक में डूब जाते हैं। तो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी आकांक्षा और संस्कारवान थी। सबसे मिलजुल कर रहना, सबको हंसाना, बातों बातों में अचानक से गाना गाना, कोई भी स्कूल में फेस्टिवल होता तो डांस में हमेशा पार्टिसिपेट करना, ये हमेशा से आकांक्षा की जो हॉबी थी वो रही और सबसे घुल मिलकर आकांक्षा बातचीत करती रही। कि कैसे वो पढ़ाई लिखाई करती थी, पढ़ाई लिखाई में होशियार थी, बताएंगे कि पढ़ाई लिखाई में भी कितने आगे थी। पढ़ाई लिखाई में भी ठीक थी, हर चीज़ में वो बोलती, मतलब उसमें हर चीज़ में बोल सकते हैं ना, मतलब ऑलराउंडर थी। हर चीज़ में उसका अच्छे से मन लगता था, करती थी। और फिर यहाँ से जब मुंबई गई, फिर उसके बाद मतलब उसके बाद वो किस लाइन में, मतलब कौन मिला उसको ऐसा कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री में रही कि इतना फेमस होने लगी, इतना अच्छा नाम कमाने लगी। और अभी अचानक ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि उसका डेथ हो गया। आपने सुना पढ़ाई में नंबर 1, पढ़ाई में हमेशा और उनके दोस्त कह रहे हैं कि वो ऑलराउंडर थी, हमेशा हर काम के लिए तैयार रहती थी और एक जुनून था, एक जज्बा था उनके अंदर। भोजपुरी सिनेमा में अपना उन्होंने नाम बनाया और अभी सभी लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, इस मामले की तह तक जाया जाए और जो आरोपी हैं उनका पर्दाफाश किया जाए। आखिर किसने ये कदम उठाने को मजबूर किया आकांक्षा को, या फिर कैसे आकांक्षा की मौत हुई, इसको लेकर तमाम सवाल हैं। भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री आकांक्षा इंडस्ट्री में आने के पहले सोशल मीडिया पर अपने कई तरह के वीडियोस के लिए पहचानी जाती थीं। वो टिकटॉक पर भी काफी एक्टिव रहती थीं। उसके बाद इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी उनके वीडियो को खूब लोग पसंद करते रहे। बहुत ही कम उम्र में आकांक्षा दुबे ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई आकांक्षा की मौत की खबर पर लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है। गाँव वालों को शौक लगा जब उसके डेथ की न्यूज़ सुने। उनका कहना है कि वह एकाएक बैठ इतने बड़ी एक्ट्रेस के नाम में अपना वो नाम दर्ज करा चुकी थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसके साथ में ऐसा घटना घटित हुई। आज हम जब बरदहा गांव में पहुंचे आकांक्षा दुबे के घर पे, तो यहाँ पर विनोद द्विवेदी जी से बात हुई, जो उनके बारे में, आकांक्षा के बारे में कुछ अनसुनी कहानियाँ भी बताई। ये शुरू से लेकर के इसके अंदर प्रतिभा, कला की प्रतिभा, भारतीय संस्कृति की प्रतिभा और शिक्षा क्षेत्र में इसका बहुत ही लगाव रहा। कक्षा 5 की पढ़ाई लच्छापुर सनराइज स्कूल से किया इसने और इसके बाद यहाँ से जब 5 तक पढ़ने के बाद जब इनके पिताजी माताजी बिजनेस के पर्पज़ से, अपने कार धंधा के पर्पज़ से जब बॉम्बे गए तो वहाँ भी शिक्षा दीक्षा जब पढ़ाई शुरू हुई तो विद्यालयों में बढ़ चढ़ करके भाग लेती थी और विद्यालय में इसका डांस में बहुत अच्छी रुचि थी। इनके पिताजी माताजी ये चाहते थे कि IAS IPS की तैयारी करे, क्योंकि इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, शिक्षा में ये बहुत तेज पढ़ती थी। अपने भाइयों से भी, इसके एक बड़े भाई हैं, ये बीच की है, 2 भाइयों में एक बहन रही और ये बीच की बहन है। बड़े भाई से भी पढ़ने में ये बहुत तेज थी, लेकिन इसका रुचि जो है वो कला में ज़्यादा था और उसी की देन है कि ये कम समय में अपने डांस के बूते कम समय में ये बहुत ऊंचाई पर जाना चाहती थी और आज उसी की देन रही कि अभी इसका उम्र ही 20-21 वर्ष था और कम समय में ये जो प्रतिभा इसका निखरा है, ये कहीं न कहीं से इसकी बहुत ऊंची सोच का देन है। शख्स को सुना जो आकांक्षा को करीब से जानते थे, बचपन से आकांक्षा को बड़ा होते हुए देखा, पढ़ाई लिखाई करते हुए देखा, इंडस्ट्री में जाने तक उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि एक अलग ही जज्बा, जुनून उनके अंदर था। बहुत कम समय में बड़ी उपलब्धि पाना चाहती थी, लेकिन वही उपलब्धि उनकी जान की दुश्मन बन बैठी और आखिरकार आकांक्षा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो तमाम बातें लोगों के जहन में हैं और कई सारे सवाल भी लोगों के जहन में हैं जिनके सवाल अभी मिलना बाकी हैं। हालांकि जब तक तफ्तीश कंप्लीट नहीं होती है तब तक शायद आकांक्षा की मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ पाए,
इसलिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझाने की। समर सिंह जो कि भोजपुरी गायक है, समर सिंह के ऊपर आकांक्षा को उकसाने का आरोप लगा है सुसाइड के लिए, और अभी पुलिस हर तरीके से, हर एंगल से इस पूरे मर्डर का खुलासा करने में जुटी हुई है। ग्रामीणों ने आकांक्षा के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। पड़ोस के गांव के रहने वाले विनय द्विवेदी ने कहा कि आकांक्षा कला के प्रति बहुत ही प्रतिभावान थी, शिक्षा में भी काफी ज्यादा आगे थी और आकांक्षा की रुचि कला में बहुत ज्यादा थी। डांस प्रतियोगिता में स्कूलों में बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेती रहीं। उनके अंदर कला को लेकर एक अलग ही महत्वाकांक्षा थी। पिता उन्हें पढ़ाना चाहते थे तो मां की सहमति से वो एक्टर बनी और विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। इतनी कम उम्र में ज्यादा नाम कमाया आकांक्षा ने। घर में सबकी दुलारी होने के कारण अपनी बातों को भी मनवा लिया करती थी। लिखाई करती थी। पढ़ाई लिखाई के बीच में जब वो यहाँ से मुंबई गई, मुंबई जाने के बाद उसके तरह तरह के रील आने लगे, उसके जो एक्टिंग का था उसका वीडियो आने लगा, तो फिर आप लोगों को कैसा लगा? देखिए, शुरू में जब वो रील बनाना शुरू की तो लोगों ने समझा कि शौक से बना रही है और मना नहीं किए, लेकिन जब वो रील बढ़ती चली गई तो पिताजी नहीं चाहते थे कि ये, लेकिन माताजी की सहमति हुई और माताजी उसको बहुत मानती थी उसकी, और माताजी की सहमति से इनको रील देखने के बाद लगा कि ये लड़की कुछ कर सकती है। अब हम लोग जब इसकी रुचि इसी में है तो इसी में सहयोग किया जाए, और उसमें सहयोग किए। परिवार की सहमति हुई और एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। अब वो कोई डायरेक्टर उसको देखा था पहले से डांस में, तो उसको बुलाया, कहा बेटा काम करोगी तुम इसमें? तो उसने कहा कि मैं परिवार से पूछ लेती हूँ। तो वो आई घर पे और अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी ऐसा ऐसा ऑफर आ रहा है। तो वो जाकर के उस डायरेक्टर से मिली और मम्मी ने उसको प्रोत्साहित किया, और प्रोत्साहित से वो अपने बलबूते पर अथक मेहनत किया। मेहनत तो ये करती थी कि वो कहीं शूटिंग होती थी, जैसे दूर शूटिंग हो रही तो कैसे अरेंज करके वो पहुंच जाती थी, अपने सहेलियों के साथ वो शूटिंग देती थी। आज उसी की देन है कि आज इस मुकाम पर पहुंची है। तो मम्मी माताजी की कहीं न कहीं सहमति थी, और वो वास्तव में विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। इतने कम उम्र में कला की जिस ऊंचाइयों को छुआ है, अब वो एक इतिहास बन गया है। लेकिन आगे का भविष्य उसका बहुत उज्जवल था, लेकिन प्रभु को कुछ और ही मंजूर था। ये घटना घट गई। 25 मार्च को वाराणसी के सारनाथ के होटल सोमेंद्र में फेमस भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की लाश फंदे से लटकी हुई मिली। अब आकांक्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनके शरीर में सिर्फ गले पर फंदे की इंजरी है। मामला अब और गहराता जा रहा है। एसीपी सारनाथ ने बताया कि आकांक्षा दुबे के गले पर फंदे की इंजरी के अलावा पूरे शरीर में कहीं भी सिंगल इंजरी नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शरीर पर चोट के निशान नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी कैसे सुलझेगी। फिलहाल आज के लिए हमने आपको एक एक लोगों की बाइट सुनाई। हमने आपको ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे संवाददाता आकांक्षा के गांव पहुंचे, उनके परिवार से जुड़े लोगों से बातचीत की, उनके गांव से जुड़े लोगों से बातचीत की है। इसके साथ ही उनके दोस्तों से भी बातचीत की है जो बचपन से आकांक्षा के साथ पढ़े। उन लोगों का अभी भी ये मानना है कि आकांक्षा सुसाइड नहीं कर सकती है और जरूर आकांक्षा की मौत के पीछे कोई बड़ी वजह है जिसका खुलासा जरूर होना चाहिए। अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। आकांक्षा के परिवार को, आकांक्षा को न्याय मिलनी चाहिए। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंचिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए।
कपड़े हो या आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और ज्वेलरी, रखे उनको सेफ 100% पाउडर कोटेड एंड CNC मशीन से तैयार। मेट्रो अलमीरा के साथ, जिसमें है नंबर एंड सेफ्टी लॉक्स विद 15 इयर्स फुल वारंटी एंड लाइफ टाइम लॉक्स वारंटी। मेट्रो अलमीरा, सुरक्षा की सौगात मेट्रो अलमीरा के साथ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिस जगह से 6 साल पहले मैं पलायन करने के बारे में सोच रहा था, उस जगह हमारा तीसरा शोरूम होगा। अरे बाबूजी, आप पलायन व्यापारी और निवेशक नहीं करते, अपराधी और माफिया करते हैं।